हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेरे प्रिय कवि के ऊपर निबंध। और इसके ऊपर ये निबंध देखने से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो अगर आप भी पढ़ते हैं कक्षा 10 और 12 में और आपको देना है 2026 में बोर्ड एग्जाम, तो आज का ये जो निबंध है ये आपके हिंदी विषय के निबंध में लगातार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी निबंध लिखना शुरू करें, सर्वप्रथम हमें उसकी लिखनी चाहिए संकेत बिंदु। सबसे पहले हमें उसके संकेत बिंदु को लिख देना चाहिए। क्यों? ताकि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि आपने अपने कॉपी में किन किन चीज़ों को लिखा हुआ है। क्या पता वो आपका पूरा निबंध पढ़ेगा ही नहीं, केवल आपका ये संकेत बिंदु दे करके और इसी पर नंबर दे करके चला जाएगा। तो इसीलिए संकेत बिंदु हेडिंग डाल करके पूरा लिख दीजिएगा कि कौन कौन से पॉइंट आप इसमें इंक्लूड करेंगे, और इसके बाद एक एक करके आप हेडिंग डाल करके इन सभी पॉइंट के बारे में लिखेंगे। ये सारे वो हेडिंग हैं जो कि आप अपने पूरे निबंध में लिखने वाले हैं। हम जानते हैं हम कोई भी निबंध लिखेंगे सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखना पड़ता है और सबसे आखिरी में हमें उपसंहार लिखना पड़ता है। इन दोनों के बीच में हम चाहे तो 3, 4, 5 चाहे जितने भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो प्रस्तावना के बाद हम लोग दूसरा हेडिंग डालेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। देखिए कितना आसान है, आप लोग 10-12 में पढ़ते होंगे तो इनका जीवन परिचय पढ़ना ही होगा और बस जो पढ़ते हैं वही हेडिंग डाल करके लिख दीजिए। कुछ भी अलग से बाहर से नहीं लिखना है, केवल थोड़ी बहुत चीज़ें आप इंक्लूड करके खुद से लिख देंगे और आपके पूरे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तीसरे हेडिंग की बात करें तो आप इनकी प्रमुख रचनाओं के ऊपर प्रकाश डाल दीजिएगा। अगले हेडिंग में तुलसीदास जी की भाषा शैली पर आप लिखेंगे और अगले हेडिंग में रामचरितमानस के महत्व पर। इसके अगले हेडिंग में हम तुलसीदास जी क्यों आपके प्रिय कवि हैं इसके ऊपर देखेंगे। तो इस पूरे वीडियो में हम इन्हीं 7 पॉइंट को कवर करेंगे। और हाँ, आप अपने बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, तभी जाकर के आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो ऐसे संकेत बिंदु पूरा लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। ध्यान रखिएगा रंग बिरंगे पेनों का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसा हमने रंग बिरंगे कलर से लिखा है वैसा आपको नहीं लिखना है, आपको केवल काले और नीले पेन का ही इस्तेमाल करना है। सर्वप्रथम आप ब्लैक कलर से हेडिंग डालेंगे मेरे प्रिय कवि, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे और सबसे पहला वाला ये हेडिंग प्रस्तावना आप हेडिंग डाल देंगे। अब इस प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, जैसे देखिए इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे और इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर आपने हेडिंग डाल दिया मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी, फिर पहला हेडिंग डाल देंगे आप प्रस्तावना। इसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे कि हिंदी साहित्य में अनेक महान कवि हुए हैं। हिंदी जो साहित्य है इसमें अनेक महान कवि हुए हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। अब हमें जिसके ऊपर निबंध लिखना है उसे तो हमें ऊंचा दिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने काव्य द्वारा समाज को धर्म, भक्ति और सदाचार का मार्ग दिखाया और इसीलिए वे मेरे प्रिय कवि हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में आप ये लिखेंगे, 2-3 लाइन इतना अच्छा लिख दीजिए कि एग्जामिनर आप ही को नंबर दे करके चला जाए कि हिंदी साहित्य में जितने महान कवि हुए हैं उन सभी में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। उन्होंने अपने काव्य द्वारा समाज को धर्म, भक्ति और सदाचार का मार्ग दिखाया और यही कारण है कि वे मेरे प्रिय कवि हैं। इसके बाद दूसरा हेडिंग आप डालेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब ये तो आपने पढ़ा ही होगा और इस निबंध में भी आप लिख देंगे। तो देखिए इनके जीवन परिचय को आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि बांदा जिले के राजापुर में हुआ था या फिर आप लिख सकते हैं कि माना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं रियलिटी किसी को नहीं पता, हम केवल मानते हैं। ये भगवान राम के अनन्य भक्त थे और इनका जीवन सादगी, त्याग और भक्ति से भरा हुआ था। हम जानते हैं तुलसीदास जी किसके भक्त थे, ये थे श्री राम जी के भक्त। इनका जो जीवन था ये पूर्णतः सादगी, त्याग और भक्ति से भरा हुआ था। इन्होंने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया।
इसके बाद तीसरा हेडिंग आप डालेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। प्रमुख रचनाएं, तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना हम जानते हैं कौन सी है। तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। और इसके अलावा इन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कौन कौन सी, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली जैसी अनेक श्रेष्ठ रचनाएं लिखी हैं जो कि हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। अब देखिए रचनाओं में आपको जो जो भी पता होगा आप चाहे तो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऐसे ऐसे एरो बना करके ऐसे ऐसे करके और यहाँ पे सारी रचनाओं को लिख देंगे। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, कॉपी भी भर जाए और अच्छे से आप लिख भी पाएं। अब जैसे ये ऊपर जीवन परिचय था तो इसमें आप कहेंगे दीदी इसमें सन तो लिखा नहीं है। आप चाहें अगर आपको पूरा याद होगा तो आप इसमें और ज़्यादा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद चौथा हेडिंग डालेंगे कि तुलसीदास जी की भाषा शैली के ऊपर। अगला हेडिंग रहेगा आपका तुलसीदास जी की भाषा शैली के ऊपर। तो तुलसीदास जी ने अवधी एवं ब्रज भाषा में, कोई पूछेगा तुलसीदास जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था, तो आप बताएंगे कि अवधी एवं ब्रज भाषा का, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अवधी भाषा का ही है, ब्रज भाषा का कम है। इन्होंने अवधी एवं ब्रज भाषा में सरल, मधुर और प्रभावशाली शैली में काव्य रचनाएं की हैं। इनकी भाषा इतनी सरल है कि साधारण व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सकता है। उनके दोहे और चौपाइयाँ बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। प्रश्न इसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे कि रामचरितमानस का क्या महत्व है। हम जानते हैं इनकी रचना रामचरितमानस अत्यंत प्रसिद्ध है, तो हम देखेंगे कि रामचरितमानस का महत्व क्या है। देखिए अगर आप ये सारी चीज़ों को समझे रहेंगे ना तो आप आसानी से हेडिंग डाल डाल करके स्वयं से भी बना करके पूरा निबंध लिख सकते हैं। लेकिन पूरा निबंध बना करके लिखने के लिए आपको आना भी तो चाहिए, इसीलिए केवल छोटी सी वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। रामचरितमानस के महत्व की बात करें तो रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि एक आदर्श जीवन ग्रंथ भी है। इसमें आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श भाई और आदर्श मानव के गुणों का सुंदर वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ जो है ये समाज को सत्य, प्रेम एवं करुणा की शिक्षा देता है। अगले में हम देखेंगे छठवें हेडिंग के बारे में। छठवां हेडिंग आपका क्या है कि तुलसीदास जी क्यों मेरे प्रिय कवि। कारण भी तो बताना पड़ेगा कि तुलसीदास जी आपके प्रिय कवि कौन है। एग्जाम में केवल देगा मेरे प्रिय कवि। अब आपके प्रिय कवि तुलसीदास जी होंगे या फिर जयशंकर प्रसाद जी होंगे या फिर सूरदास जी होंगे या फिर कबीरदास जी होंगे, वो कोई भी होंगे, आपको उन्हीं के ऊपर लिखना है। और अगर कोई नहीं आ रहा होगा ना तो इसी पर बना करके लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आपके प्रिय कवि कौन है। वह जिसके बारे में आ रहा है वो बना करके लिख दीजिए। तुलसीदास जी क्यों मेरे प्रिय कवि। तो देखिए तुलसीदास जी मेरे प्रिय कवि इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मानव जीवन को सही दिशा देने का कार्य किया। उनके विचार आज भी समाज के प्रेरणादायक हैं। उनका साहित्य हमें अच्छे संस्कार एवं नैतिक मूल्य सिखाता है और यही कारण है कि तुलसीदास जी मेरे प्रिय कवि हैं। नेक्स्ट सातवां हेडिंग लास्ट वाला है उपसंहार। आप कोई भी निबंध लिखे, आखिरी वाला जो हेडिंग है उपसंहार का, ये आपको जरूर लिखना है कि अंततः निष्कर्ष क्या निकला। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि एवं समाज के पथ प्रदर्शक थे। उनके काव्य में भक्ति, ज्ञान एवं मानवता का सुंदर संगम देखने को मिलता है और यही रीजन है कि वे मेरे सबसे प्रिय कवि हैं। तो ये आपका मेरे प्रिय कवि के ऊपर एक अच्छा सा निबंध था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और जैसे भी आपको समझ में आए आप उस तरीके से अच्छे से इसको लिख भी सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोग का 10 नंबर हमने अच्छे से पक्का करवा दिया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस डेली लाती रहती हूँ। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। नए हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।